दीपावली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी। बता दें केंद्र सरकार द्वारा जो बढ़ोतरी की गई, इसको लेकर केंद्रीय रेल कर्मचारियों ने स्वागत किया है। कहा है डीए में केंद्र सरकार को 4% की बढ़ोतरी करना चाहिए था। इसके साथ हमें केंद्र सरकार से एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित करने हेतु ओपीएस चाहिए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्रीय रेल कर्मचारियों ने इस बढ़ोतरी को लेकर कितनी खुशी जाहिर की और क्या कहा 3% की बढ़ोतरी को लेकर, देखें रिपोर्ट। चाहिए उसके पूर्व पहले से 8वां पे कमीशन, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ कर्मचारी का जो ये 3% का अनाउंसमेंट किया गया, यह निश्चित रूप से जो फार्मूले बने हुए हैं पहले से, उस फार्मूले के तहत 3% डीए बढ़ाया केंद्र सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं? 3% डीए बढ़ाया, यह मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से 1964 के आसपास कर्मचारियों को 2-4 साल के बाद कर्मचारी लड़ाई लड़ते थे, उसके बाद डीए भारत सरकार बढ़ाती थी 3-4 साल में एक बार। लेकिन उसी समय एनएफआईआर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने एक फार्मूला लेकर के आए और फार्मूला के आधार पर दास कमेटी का गठन हुआ, जिसमें उस फार्मूले के आधार पर यह तय किया गया कि साल में 2 बार जो हमारा महंगाई इंडेक्स है उसके अनुसार बढ़ना चाहिए। उसी दास फार्मूले पर आज की डेट में हर साल जनवरी में और जुलाई में 2 बार हमारा महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ता है। उसी के आधार पर अन्य स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का बढ़ता है, जिसके तहत मुख्य रूप से यह है कि महंगाई समय समय पर तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे हमारे कर्मचारियों को दिक्कत ना हो। लेकिन सरकार को यह देखना पड़ेगा कि समय पर इसका अनाउंसमेंट हो, जिससे समय पर लागू किया जाए। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, 3% उन्होंने मंगाया और बहुत से हमारे उम्मीद है कि 3 पॉइंट कुछ था, जिससे हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि 4% होगा। लेकिन ठीक है, सरकार ने 3% बढ़ाया, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। क्या नाम है आपका? SN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRMS। लोगों को डीए जो अभी हाल ही में हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं? अभी जो मानदंड है कम से कम 4% डीए बढ़ना चाहिए, लेकिन 3% के भी 2% का जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे हम लोग में असंतोष है। जो कम से कम 4% का मानदंड है वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। लगभग कितना इसमें बढ़ोतरी होगी आप लोगों की, कितने? हम लोग का बढ़ोतरी अभी अपने बेसिक के हिसाब से 600 कुछ रुपये हुआ बढ़ोतरी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या है आप लोग की मांग सरकार से? मांग है कि 4% का मानदंड होना चाहिए और जो हम लोग 8वां पे कमीशन का गठन होना चाहिए। क्या नाम है? व्यास सिंह परमार। केंद्र सरकार की तरफ से आप लोगों को डीए मिला है, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? जी सर, वही है जो हमारे हिसाब से कि जैसे महंगाई के हिसाब से तो ये काफ़ी कम है। अपन लोग जैसे 4% की अपेक्षा लगाए थे सरकार से, उसमें हमें 3% दिया गया है, लेकिन ठीक है, हो गया, अपन उसका वो सम्मान करते हैं। क्या सरकार से और कोई मांग है आप लोगों की? जी, सरकार से हमारी यही 8वें पे कमीशन का गठन जो है जो जल्द से जल्द किया जाए। और हमारी दूसरी मांग यही है कि जैसे हमने आपको बताया कि पेंशन का है हम लोगों का, जैसे हम लोग ना एमपीएस और ना यूपीएस, हम लोगों की मांग ओपीएस की है और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को ओपीएस दिया जाए। क्या नाम है? प्रवीण दुबे।